अब ध्यान से देखो, नॉर्मली होता क्या है कि ये जो तुम्हें हमने कोड दिखाया, इस कोड का आउटपुट यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये किस तरह चले, और ये इसका फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन या आउटपुट है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, सर रिटर्न क्या चीज है, व्हाट इज द जॉब ऑफ रिटर्न। सर ये हमें रिटर्न नहीं पता, क्योंकि अगर हम रिटर्न यूज करेंगे अपने फंक्शन की बॉडी में, फंक्शन डेफिनेशन में, तो फिर इसका बिहेव रिटर्निंग के टाइम पे बदल जाएगा, डेफिनेटली चेंज होगा। अब सोचो कैसे, पहले तो समझ लो कि रिटर्न क्या करता है, पाइथन में रिटर्न का काम क्या होता है। अब एक बात बताओ, पहले तुम लोगों को फैक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक फंक्शन मैंने बनाया डेफ, ठीक है, इसका नाम रखा हेलो, ये फंक्शन बना रहा हूँ हेलो नाम का, फंक्शन बनाया हेलो नाम, और इसमें कुछ नहीं लिखा, मैंने प्रिंट लिखा, और मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, कोई भी मैसेज नहीं दिया, हमें उससे मतलब नहीं, और मैंने यहाँ पर एक इसकी कॉल लगा दी, ठीक है, कुछ भी एक मैसेज दे दिया, प्रिंट अपनी तरफ से, ठीक है ना, ड्राइवर कोड उसको बोलते हैं जहाँ से कॉल लगती है, ड्राइवर कोड भी बोलते हैं, और भी बहुत कुछ बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बस ये 2 लाइन है, ये मेरा ड्राइवर कोड। अब ध्यान से समझो एक चीज, वो ब्लॉक जहाँ कॉल लिखी होती है उसको बोलते हैं कॉलिंग ब्लॉक। क्या बोलते हैं, ड्राइवर कोड तो बोलते हैं, कॉलिंग ब्लॉक बोलते हैं। मतलब तुम सी पढ़ोगे, C++ पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, तुम्हें यही पढ़ाया जाएगा, कॉलिंग ब्लॉक और कॉल्ड ब्लॉक। वो ब्लॉक जिसको हम कॉल कर रहे हैं, वो फंक्शन जिसे हम कॉल कर रहे हैं, उसको कहते हैं कॉल्ड ब्लॉक। क्या कहते हैं, कॉल्ड ब्लॉक। समझ में आई बात? अच्छा, अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रिटर्न पढ़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न? Return is used to return the value from called block to calling block। यानी फंक्शन डेफिनेशन से वैल्यू को अगर रिटर्न कराना हो तो हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। और हम सवाल आता है रिटर्न करते क्यों है भाई? तुम अपने घर में देखो ना, तुम किचन में जब खाना बनाते हो तो तुम क्यों खाना बना रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? भूख लग रही है इसलिए खाना बना रहे हो, तो क्या किचन में बैठ के खाते हो? नहीं, खाना निकालते हो, उसको सर्व करते हो डाइनिंग टेबल पे, जहां भी तुम्हारा लिविंग एरिया हो वहां तुम खाओगे। तो यूं सोचो कि कच्ची सब्जियां गई थी किचन में और खाना बन के वो बाहर आ गई, तो तुमने इंग्रेडिएंट्स भेजी और रिटर्न फ्रेश प्रोसेस्ड आंसर तुम्हें रिटर्न हुआ। मिक्सर जूसर में तुमने स्लाइसेस डाली और जूसर में उसने जूस निकाल के तुम्हें ऐसे जूस जो है रिटर्न कर दिया, तुमने उसे ग्लास में भर लिया, तो ये रिटर्न वैल्यू हुई। इसी तरीके से जब भी तुम्हें प्रोसेस्ड आंसर चाहिए है तुम उसे रिटर्न कराओगे, क्योंकि प्रिंट करने से मैसेज प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन अगर उसे कंपेयर करना है, चेक करना है, कोई और आगे तुम्हें दूसरा फर्दर ऑपरेशन में चाहिए वो प्रोसेस्ड वैल्यू, तो तुम क्या करोगे? क्या तरीका है? प्रिंट से काम बन जाएगा? इम्पॉसिबल। तो रिटर्न करना होता है। जैसे कोई कहते कि सर मुझे ना 2 नंबर ऐड करने हैं, और सर अगर वो नंबर ऐड करके अगर उनका टोटल इवन आए तो सर मुझे मैसेज प्रिंट करना इवन, नहीं तो मैसेज प्रिंट करना। और बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया डेफ, ध्यान से समझना, मैंने फंक्शन बनाया डेफ ऐड और 2 नंबर मैंने लिए ए और बी, ये मैं कॉल से पास करूंगा इनको दोनों को वैल्यू। अच्छा, मैंने यहाँ से ड्राइवर कोड बनाया, ड्राइवर कोड बना रहा हूँ, ड्राइवर क्या लिख रहा हूँ यहाँ लिख रहा हूँ x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 20, कुछ भी 2 नंबर, क्योंकि अभी हम इनपुट नहीं करा रहे हैं, ज्यूम करते हैं कि 2 नंबर। अच्छा ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड की कॉल लगाई और इस ऐड में हमने पास कर दिया यहाँ पर x, y पास करेंगे, ये x इसको जाएगा, ये y की वैल्यू किसको असाइन होगी? अभी वो सब बाद में बात करेंगे कि a भी क्या है, x y क्या है, वो सब बात की डिस्कस है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि इसका जो भी आंसर आए, सुनो ध्यान से सुनो, इसका जो भी आंसर आए उसका हम अंदर क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने लिखा c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से समझा, मैं ऐसे भी लिख सकता था रिटर्न a प्लस बी, पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ रिटर्न c। अब क्या होगा रिटर्न c लिखने से ये वैल्यू रिटर्न होगी। और हम जब भी कभी रिटर्न यूज करते हैं, नॉर्मली हम कैच करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर की वैल्यू। ये ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक अलग है। अगर इस ब्लॉक से वैल्यू इस ब्लॉक में पास करनी है तो पैरामीटर्स के थ्रू पास होगी, ठीक है? एक्स और वाई की वैल्यू इस ब्लॉक को ए बी को कैसे मिली है, पैरामीटर के थ्रू। और उस ब्लॉक का आंसर जब आपका सब कुछ प्रोसेस हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, प्रिपेयर हो गया, तो रिजल्ट जो आप चाहते हो वो कौन रिटर्न करेगा, वो कौन भेजेगा आपको, रिटर्न भेजेगा।
तो रिटर्न जब भेजेगा तो कहाँ भेजेगा, यहाँ से ऐसे रिटर्न होगी वैल्यू, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको आर नाम के वेरिएबल में ले लिया। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू इवन है तो तुम इसको चेक करो, मतलब ये जो आंसर आया है अगर ये इवन है तो इवन प्रिंट करो, और अगर ऑड आया तो ऑड प्रिंट करो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक इफ लगाया, इफ आर मॉडुलो 2 डबल इज इक्वल्स टू 0, तो आपने प्रिंट कर दिया प्रिंट इवन एल्स ऑड, बोलो एल्स प्रिंट ऑड, जगह नहीं है मेरे पास तो अंदाज से समझ जाएगा यहाँ ऑड। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई तुमको। रिटर्न किया है तो आर में वैल्यू आई है। जरा एक काम करो, इस रिटर्न को कर दो कमेंट, इस रिटर्न को कर दो कमेंट, कमेंट हो गए तो लाइन रन नहीं होगी, ये लाइन गई यहाँ से, और इसकी जगह प्रिंट सी कर दो, तो क्या आर में वैल्यू आएगी? क्या आर में वैल्यू पहुंचेगी सी की? नहीं आएगी। यही प्रॉब्लम है, जब भी तुमको रिटर्न वैल्यू को कैच कराना हो, आगे उसको कोई यूज करना है, कंपेयर करना है, चेक करना है, कुछ और करना है, तो तुम हमेशा रिटर्न लगाओगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि प्रिंट काम नहीं कर सकता। चलो प्रिंट तो कर सकता है, लेकिन अगर उसको प्रिंट ही कराना है तो चलो यहाँ प्रिंट लगा सकते हैं, लेकिन मान लो तुम्हें उसे और कुछ और कैलकुलेशन करनी तो तुम नहीं कर सकते। जैसे मैं तुम्हें बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, तुम सबको आता है 1 + 2 + 3 का सम निकालना, आता है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं 1 का सम नहीं निकालना है, 1 का फैक्टोरियल निकालो उसका सम निकालना, 2 का फैक्टोरियल निकालो उसका सम निकालना, 3 का फैक्टोरियल निकालो उसका सम, इस तरह से डा डा करके n का फैक्टोरियल निकालो उसका सम। अब तुम्हें सम तो करना है, लेकिन हर नंबर का क्या करना है, फैक्टोरियल करना है। आई बात समझ में? जरा सा पीछे आओ, कैसे बनेगा? सिर्फ 1 + 2 + 3 + 4 का प्रोग्राम कैसे बनेगा? फंक्शन के थ्रू कैसे बनेगा? नॉर्मल कैसे बनेगा? आता है ना? देखो कैसे, देखो तुमने क्या किया, तुमने कहा सर हमें एक n चाहिए, तो यूजर बताएगा कि हमें किस नंबर तक का सम निकालना है। ठीक है, मैंने तुम लोगों को ये प्रोग्राम बड़ा बेसिक सिखाया है, इनपुट एंड, ऐसे करेंगे ना, ऐसे नहीं करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे ना बेटा, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे ना, क्या यूज करेंगे? हाँ, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट एंटर एन, एंटर एन, यूजर से मांगा, फिर क्या किया, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम से सीधे तुम्हें कोड पे नहीं ले जाएंगे। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पढ़ते में अटक जाओ तो अपने आप से पूछो, अरे क्या मैं 1 से लेके n तक के नंबर प्रिंट कर सकता हूँ? नहीं? क्या लॉजिक होगा? तो कुछ नहीं, तो हमने कोई भी नाम बेटा सोच लिया, कोई भी नाम सोच लिया, यहाँ पर हमने लेट से सोच लिया सम नाम से, बाकी तुम कुछ मत करो, सिर्फ प्रिंट करने की बात हो रही है, रिटर्न करने की बात नहीं हो रही। n पास किया, यहाँ बनाएंगे डेफ सम करा नहीं रहे, प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हम सम पे जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप n लिख दिया यहाँ पर, इस n की वैल्यू से n को मिलेगी, ये अलग है ना, ये अलग है, अभी उस पर नहीं डिस्कशन हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यानी अगर n की वैल्यू 5 हो तो सर 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाए। क्या लॉजिक लगाए बताओ? फॉर i इन रेंज ऑफ 1, n + 1, बोलो प्रिंट आई कर सकते हो नहीं कर सकते? बोलो प्रिंट आई कर सकते हो? सारे नंबर प्रिंट होगा 1 से लेके n तक, क्लियर है? अब तुमसे ये कहा जा रहा है कि देखो बेटा प्रिंट नहीं करना, इन सबको आपस में ऐड कर देना, तो तुम क्या करोगे, तुम एक सम नाम का वेरिएबल लो, प्रिंट कर सकते हो ना, फॉर्मूला पढ़ाया था, सम इक्वल टू सम प्लस आई। क्या मतलब हुआ इसका? अब देखो ना, पहली बार में तुम्हारे पास जब तुमने 5 यहाँ पास किया होगा तो रेंज में क्या नंबर आए होंगे? 1 2 3 4 5 आए होंगे, नहीं 5 तक आए होंगे। पहली बार में आई की वैल्यू कितनी, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, जिसको नहीं आता वो समझ लेगा, जिसे आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखेगा। सम की वैल्यू इनिशियल क्या है? 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। ठीक है, अगली बार में क्या उठेगा? 2 किसको जाएगा? आई को, तो आई की वैल्यू 2। पिछले स्टेप का सम कितना हो गया? 1 + 2 कितना हुआ? 3। अगली बार जब जाओगे तो 3 को उठाओगे, 3 आएगा। पिछले स्टेप का सम कितना? पिछले सम में, क्योंकि एक बार सम चला होगा, सम में असाइन कर दिया, 0 से पहले 1 हुआ, 1 से फिर 3 हो गया। अब 3 पिछला सम का 3 + 3 कितना हो गया? 6। तो पुराना वाला सम कट के कितना हो गया? 6। अगली बार चलाओ, आई की वैल्यू कितनी उठेगी? 4 उठी।
यहाँ आई है, आई की जगह आई की वैल्यू रख देगा। सम कितना उठाया पिछले स्टेप का 6, 6 + 4 कितना 10, बोलो सम की वैल्यू 10 हो गई। अगली बार 5, लास्ट 10 + 5 कितना हो गया, बोलो। तो टोटल तुम्हारे फॉर लूप का कोड जब चला तो तुम्हारा जब पूरा फॉर लूप चल गया तो सम की वैल्यू कितनी आई फाइनली, टोटल निकल आया नहीं। अब एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पर नीचे आकर के इसको रिटर्न नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? तो ये वैल्यू रिटर्न हो गई, कहाँ जाएगी? तुमने सम की कॉल लगाई थी, यहाँ पर सम एन की कॉल लगाई थी, इसकी वैल्यू कैच कर लो किसी वेरिएबल में। तो ये जो रिटर्न चलेगा इनडायरेक्टली रिटर्न यहाँ से हो रहा है, और किसको मिलेगी वो वैल्यू, आर को। तो ये जो रिटर्न यहाँ लिख रहा है ये इनडायरेक्टली वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा आर को। बात समझ में आ गई? और वो जो सम 15 आया है किसमें से हो जाएगा, आर का। अब हम आगे उसको यूज कर सकते हैं। रिटर्न समझ आया, क्लियर हुआ रिटर्न। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं रिटर्न तो करना लेकिन फैक्टोरियल निकाल लेना। तो सर हमें तो फैक्टोरियल निकालना आता ही नहीं है। अब उसने नहीं आता, कहाँ क्या फैक्टोरियल निकालना, हमें तो पढ़ाया नहीं तुम लोगों को। देखो कैसे इसी को फैक्टोरियल में बदल दें। तुम बताओ, तुम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर रही हो, और फैक्टोरियल क्या होता है 1 × 2 × 3 × 4 × ये फैक्टोरियल होता है, सबको पता है 5 का फैक्टोरियल यही होता है, ठीक है ना, फैक्टोरियल 5 ही होता है ना। तो अगर तुमने इसको इनटू कर दिया तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? लेकिन जरा ध्यान रखो, सबको 0 से स्टार्ट करोगी क्या? हाँ बस। अब बताओ ये क्या बना, ये फैक्टोरियल नहीं हो गया? पहली बार में ये 1 होगा, ये 1 होगा। 1 × 1 क्या हुआ 1, 2 × 1 क्या हुआ 2, 3 × 2 कितना हुआ 6, 4 × 6 कितना हुआ 24, 24 × 5 कितना हुआ 120। समझ में आया? तो यू गॉट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। आर यू गेटिंग और नॉट? लॉजिक बन गया। तो हमने लॉजिक क्या सीखा, सबसे पहले नंबर प्रिंट करना 1 से n तक, फिर हमने ये सीखा कि उनको आपस में ऐड कैसे कर सकते हैं, फिर अगर हमने इनटू लगा दिया तो फैक्टोरियल बना लिया हमने उसको। अब बात समझ में आ रही है? तो रिटर्न का कॉन्सेप्ट हम जब तुम्हें पढ़ा रहे थे उसमें क्या करना था। अब सोचो किसी ने कहा कि नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 1 + 2 + 3। सर जी आपको इसको फैक्टोरियल निकालना है, इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल। तो पता है फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला क्या बना? अगर सिर्फ 1 + 2 + 3 + 4 था तो फैक्टोरियल तो ये था, फॉर्मूला तो ये था। लेकिन अब क्या फॉर्मूला होगा, अब क्या फॉर्मूला होगा? आई नहीं चाहिए, वो कह रहा आई नहीं चाहिए, आई का निकालो फैक्टोरियल, उसकी जो फैक्टोरियल की वैल्यू उस जगह पे रखो। यानी कि जब 1 हो तो 1 का फैक्टोरियल की जगह यहाँ 1 ही आएगा। जब यहाँ पर फैक्टोरियल 4 हो तो 24 आना चाहिए, जब फैक्टोरियल 3 हो तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आनी चाहिए। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है ना कॉम्प्लेक्स? तो क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन इन्वॉल्व हो गए, नहीं होगा इन्वॉल्व है? क्या करना हुआ, देखो क्या करना हुआ। हमने पहले एक फंक्शन बनाया नॉर्मल डेफ सम, ठीक है, n तक जाना है, फॉर लूप लगा दिया सर, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, n+1। और यहाँ पर क्या किया, हम अपने आप इनिशलाइज कर लिया सर, सम इज इक्वल्स टू 0 ले लिया सर, क्योंकि समेशन करना है, फाइनली तो समेशन ही है। लेकिन तुम्हें लॉजिक समझा दिया क्या, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई नहीं, फैक्टोरियल निकालो आई का, और उसकी अब अगर फैक्टोरियल फंक्शन बनाओगे और उसमें प्रिंट लगा दोगे तो क्या यहाँ वैल्यू आ जाएगी? नहीं, वहां क्या लगाना पड़ेगा, रिटर्न। तो रिटर्न होकर के यहाँ वैल्यू थ्रो करेगा, ये फंक्शन की कॉल हो गई। आई बात समझ में नहीं? हाँ, तो ये सारे लॉजिक्स ना, ये सब जो यूज करोगे तब समझ में आएगा। फॉर आई इन रेंज ऑफ दिस सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई नहीं लिख रहे, अब एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, क्या है उस फंक्शन का नाम, हम बना रहे फैक्ट, ठीक है, या फैक्ट ऑफ, मेरा फैक्ट ऑफ क्या, प्रोफाइल, बस। और फाइनली वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहा है, फॉर लूप से बाहर आएंगे, रिटर्न करेंगे और सम रिटर्न करेंगे, जो भी होगा। ये फंक्शन बन गया, इसका ड्राइवर कोड भी होगा नो डाउट, लेकिन अभी बना नहीं है, अभी अधूरा है। एन तो तुम यूजर से मांग लोगे, इंटीजर इनपुट, ठीक है, और एंटर एन मैं करके दूंगा, ये मैं चला के दूंगा, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। और मैंने यहाँ पर लिखा सम ऑफ एन, ठीक है,
और हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, प्रिंट प्रिंट, तो बंद कर दिया। तो ये सम भी रिटर्न करेगा ना, तो प्रिंट पे रिटर्न हो जाएगी वैल्यू, तो प्रिंट आउट हो जाएगी। अब फंक्शन तो बनाया नहीं तुमने फैक्टोरियल वाला रेड कलर वाला, क्या करोगे भाई, हर नंबर हो तो उसका फैक्टोरियल अभी सॉल्व करके बैठे हो पीछे वाले कोड में, तो बस वही लॉजिक लिख दो कि डेफ फैक्ट, कोई नंबर आए तुम्हारे पास उसका क्या करोगे, फॉर लूप चलाओगे, वही कोई नंबर ले लिया एस, एस इज इक्वल्स टू कहाँ से, 1 से। अब ये रटने की जरूरत नहीं है किसी को कि रटेगा इसको, ना ना रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको इतना पता है कि सर 1 से लेके n तक के नंबर को पहले प्रिंट करना आना चाहिए, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 1 से लेके n तक रेंज चलेगी सर, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,n+1, यहाँ तक तो समझ आ गया। फिर क्या किया, फिर ये किया कि सर हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है सर, s इज इक्वल्स टू एस एस्ट्रिक आई, और ये s 1 से इनिशियलाइज होगा, 0 से कर देंगे सब 0 हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1। अब बोलो ये जो, अब जब यहाँ आओगे तो पूरा लूप चल जाएगा, s पे फैक्टोरियल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब कोई कह रहा है s नहीं लो f ले लो, भाई जो तुम्हारी मर्जी वो ले लो, ठीक है ना, जो तुम्हारी मर्जी वो ले लो, पर अभी हम s ले लो। और हमने यहाँ से क्या रिटर्न किया, रिटर्न s। ये क्या बना, फैक्टोरियल। बोलो समझ में आया, ये लाइन अलग है, ये फंक्शन अलग हो गया, यहाँ तक ये फंक्शन अलग है, ये वाला फंक्शन अलग है। बोलो समझ में आई नहीं आई। अब ये वाला फंक्शन को कौन यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है, तो ये कॉल्ड ब्लॉक है, ये कॉलिंग हो गया। और इसको कौन कॉल कर रहा है, इस वाले ब्लॉक को, ये कॉल कर रहा है ड्राइवर, तो ये कॉल्ड हो गया, ये कॉलिंग हो गया। समझ आ गई, इसके रिस्पेक्ट में कौन कॉल्ड है कौन कॉलिंग, समझ आ गया। मतलब जो कॉल होता है वो कॉल्ड होता है, जो कॉल कर रहा होता है, जहाँ कॉल लिखी होती है वो कॉलिंग कहलाता है, जो कॉल कर रहा है वो कॉलिंग होती है। आई होप इट इज क्लियर, ये लॉजिक समझ आ गया सबको। ओके, अब हम इसको बना लेते हैं, प्रैक्टिकली बना लेते हैं, वरना हमें मजा नहीं आएगा कि अरे सर ने थ्योरी तो बता दिया पर हमें चलाना नहीं बताया। तो हम तुम्हें रिटर्न समझा रहे थे और हम रिटर्न से यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, देखो डेफ न्यू फाइल, कंट्रोल एस, मैंने लिख दिया माई सम 1, कोई भी नाम दे दो। मैंने यूजर से क्या किया, ड्राइवर, कभी भी कोड बनाओ हमेशा ड्राइवर से बनाओ। n इज इक्वल्स टू यूजर से जो क्वेश्चन था कि हमें सीरीज का सम निकालना था, तो हमने क्या लिखा, इंटीजर इनपुट एंटर एन, एंटर एन। अब क्या किया हमने यहाँ पर, यूजर से ले लिया, फंक्शन में पास कर दिया, सम नाम के फंक्शन में पास कर दिया, n पास कर दिया, और इसका जो आंसर आया उसे हमने कैच कर लिया किसी आंसर में, आर में, किसी भी चीज़ में, और हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, प्रिंट, ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज इक्वल टू इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, अब इतने से तो प्रोग्राम बनना नहीं है, क्या करोगे, डेफ में जाएंगे हम, डेफ सम इन ब्रैकेट, ठीक है ना, या मैंने इसका नाम बदल दिया माई सम, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, कॉलन लगाया, इसमें n पास हुआ, ये वो n है जहाँ तक हमें निकालना है, तो फॉर आई इन रेंज ऑफ, समझ आया ना, रेंज कहाँ लगाना। अब यहाँ पर आई n नहीं कर सकते क्योंकि सीरीज निकालनी है, अगर स्ट्रिंग होती तो एलिमेंट वाइज एक्सेस करनी होती तो कर लेते, लेकिन यहाँ तो हमें एक से लेके n तक के नंबर चाहिए, तो 1 से लेके n+1 पास किया हमने, कॉलन लगा दिया। फिर हमने यहाँ क्या किया, क्योंकि हमें नंबर को क्या करना है, हमें नंबर को सम करना है, तो पहले तो हम तुम्हें दिखा देते हैं कि चलता कैसे है। अगर सीरीज ही पूछ रहा है तो प्रिंट लगाओ, प्रिंट आई करो, और एक ही लाइन में प्रिंट करेंगे ताकि समय नहीं बर्बाद हो हमारा। ये हमने सिर्फ डिज़ाइन और डेकोरेशन के लिए कर दिया। लो, अब किसी ने हमसे कहा 10 दे दो, ये आ गया 10, लेकिन हम देखो कैच कर रहे हैं। यहाँ एक फैक्ट क्लियर करो अपने फंक्शन कॉलिंग के लिए, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए, कि भले ही तुम रिटर्न नहीं लगा रहे हो, लेकिन तुम कैच कर रहे हो कि नहीं, कैच कर रहे हो तो आर में नन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर ध्यान रखना, ये फैक्ट क्लियर कर लेना, भले ही फंक्शन तुम्हारा कुछ रिटर्न करे या ना करे, अगर तुम उसकी रिटर्न वैल्यू को कैच कराओगे किसी वेरिएबल में, तो कंट्रोल उस लाइन पे जाएगा जरूर। जैसे अभी हम सम से बॉडी में चले गए थे, डेफिनेशन में गए थे, पूरी डेफिनेशन एक्सिक्यूट करी थी, और पीछे वाले क्वेश्चंस में हम प्रिंट पे आ गए थे।
है ना, कॉल के नीचे आ गए थे, अब कॉल के नीचे नहीं आओगे, क्यों? क्योंकि अगर नीचे आ जाओगे तो आर को वैल्यू कैसे मिलेगी? इसका मतलब है कॉल से गया ऊपर, मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब वो यहां से वो यहां से गया, इस लाइन से गया, इस लाइन से, यहां से गया वो इधर, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, पूरा लूप चल गया। पूरा लूप चलने के बाद ये रिटर्न करेगा जब यहां से, तो कहाँ पहुंचेगा? वापस। और ये किसको असाइन क्या करेगा? नन। तो वापस उसी लाइन पे आएगा। अगर रिटर्न वैल्यू को कैच करा रहे हैं, जिस लाइन से गया था उस लाइन पे वापस आएगा, याद रखना इस चीज को। क्लियर होगी ये बात? ये हमारा तीसरा रूल है। ये देखो, ये हमारा तीसरा रूल है। ये तीसरा रूल क्या? वंस द एक्सक्यूशन ऑफ द फंक्शन बॉडी इज ओवर, देन देयर मे बी टू पॉसिबिलिटीज। क्या? इफ वी आर स्टोरिंग फंक्शंस रिटर्न वैल्यू, अगर हम रिटर्न वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, आर में स्टोर करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं? तो देखो, अगर हम स्टोर करा रहे हैं, देन कंट्रोल कम्स बैक ऑन द सेम लाइन। पॉइंट समझ आया? हाँ। इफ वी आर नॉट स्टोरिंग, देन द कंट्रोल गोज इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन टू द ऑफ द फंक्शन। फंक्शन कॉल छोड़ के अगली लाइन पे चला गया। अभी जो सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें रिटर्न कैच नहीं करा रहे थे, तो अगली लाइन पे जा रहे थे। अब कैच कराएंगे तो उस लाइन पे आएंगे, भले ही अंदर रिटर्न लिखा हो या ना लिखा हो। पॉइंट समझ आ गया? वेरी गुड। ये पॉइंट जरूरी था समझाना, बहुत जरूरी था, इसलिए अब इसके साथ साथ हम प्रोग्राम भी तुम लोगों को बता देंगे ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब चला के देखो फटाफट, अभी तुम्हें चला के दिखा दिया, नहीं दिखा दिया? ठीक है ना? ये आउटपुट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये देखो। पूछ रहा है हमसे 5 दिया, 1 to 5 आ गया, और आर में कैच हो रहा है जबरदस्ती का, तो नन जा रहा है वहां पर। होप दैट इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो, अगर हम प्रिंट करा सकते हैं तो क्या भाई हम उस आई को आपस में जोड़ नहीं सकते? तो फॉर्मूला याद रखना, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, अब सम क्या है? सम नाम का फंक्शन बना लिया, सम नाम का वेरिएबल, क्लैश हो जाएगा, वो क्या फंक्शन है कि वेरिएबल है? क्या करो, हम इसका नाम बदल देते हैं। इसका नाम हमने कर दिया माई सम, इसका नाम हमने माई सम कर दिया, ठीक है? अब यहाँ हम सम ले सकते कि नहीं? कुछ भी दूसरा वेरिएबल ले लो, कोई कंपलसरी नहीं कि सम ही लेंगे, तो कुछ जरूरी नहीं है। सम इक्वल टू सम प्लस आई, और जब ये सम हो जाएगा हम रिटर्न करा सकते हैं कि नहीं? आर ई टी यू आर रिटर्न सम। तो सम से किसको बजाएगी वैल्यू? आर को। चलाओ उसको, क्या हो 5 दिया, आंसर आ रहा है 15। अंडा क्लियर? किसी का भी निकल आएगा, किसी भी नंबर का निकल आएगा। निकालो 10 का, टोटल आ गया, वो कर देगा, वो आपको टेंशन नहीं लेनी। वो हर नंबर को प्रिंट कर रहा है और उसको जोड़ता भी जा रहा है। अंडा क्लियर हो गया? आपको कहते हैं मुझे सिर्फ सम चाहिए, प्रिंट नंबर मत प्रिंट कराओ, हैश लगा दो, डिलीट कर दो। क्लियर हो गया? अब अगर हम सारे नंबर प्रिंट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल से इसको हटाओ, हम इसे डिलीट नहीं कर रहे। हम अगर ऐड कर सकते हो, क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? 1 + 2 + 3 कर सकते हो, तो 1 × 2 × 3 कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको चलाओगे तो आंसर 0 आएगा। आ रहा है 0, नंबर तो सारे प्रिंट कर रहा है, पर 0 क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम्हारी इनिशियलाइजेशन कहाँ से है? 0 से। तो 0 में जिसको भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 होगा। 1 दे दो, सेव कराया, फिर से रन करो, फिर से रन। चलो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है? फैक्टोरियल 4, 1 × 2 × 3 × 4। क्लियर हो गया लॉजिक? समझ आ गई? फैक्टोरियल भी निकाल लिया। अब इस कोड को हम कॉपी नहीं कर सकते? बोलो, इस कोड को हमने कॉपी कर लिया, समेशन का कोड, इसका फैक्टोरियल का कोड है, ऊपर लिख दिया। अब हमने तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया? 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है यहाँ पर जब आई को सम करो ना, जब सम करो ना, तो क्या करना? हाँ, तो सम करना तो आई को मत जोड़ना, इसके फैक्टोरियल को जोड़ना। अब फैक्टोरियल, या तो तुम इस लेवल पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, बिना फंक्शन के कैलकुलेट करना कितना मुश्किल है। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डालना कितना मुश्किल है, डेफिनेटली डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। एक समेशन के लिए फैक्टोरियल का काम करना वो अलग होगा, समझ आई नहीं? तो यहाँ क्या करेंगे? हम एक फंक्शन बनाएंगे माई फैक्ट, और माई फैक्ट में हम किसको पास कर देंगे? आई को। ये फंक्शन क्या करेगा? ये खुद इसका नाम बदल दे रहे हैं सम से, क्या कर देंगे? माई फैक्ट। अब जैसे ही माई फैक्ट ऑफ आई आएगा, कंट्रोल जाएगा, इसको एन को मिलेगी वैल्यू, और ये फैक्टोरियल निकालेगा,
और रिटर्न करेगा। रिटर्न वही होता है जहां से कॉल लगती है, ध्यान रखना, रिटर्न वही होता है जहां से कॉल लगती है। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये इसकी कॉल कहां से लगी, इसको 1 गया, इसमें से सॉल्व 1 ही आएगा, फैक्टोरियल 1 का 1 ही आता। रिटर्न कैसे करेगा वापस, तो 0 + 1, अगली बार 2 का फैक्टोरियल 2 ही आएगा, 3 का फैक्टोरियल, समझ आ रहा है, तो फैक्टोरियल से ऐड करना शुरू कर देगा 6, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल 24, ऐड करता चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब 4 यहाँ पर होगा तो ये 4 लेके जाएगा, हाँ यहाँ 4, फिर ये 1 से लेके 4 + 1 यानी 1 से 5 तक चलेगा। और ये तुम्हें पता है कैसे चलेगा, 1 × 4, 2 × 3 × 4, 24 आएगा, 24 को रिटर्न करेगा। रिटर्न किसे होगा, वापस इसे रिटर्न होगा, इसी को रिटर्न होगा। तो इस जगह पे ये हट जाएगा, यहाँ पे 24 लिखा होगा। तो समझ आ गई लॉजिक, और फिर इस तरह से तुम सम निकाल लोगे। जब ये लॉजिक पूरा खत्म हो जाएगा तो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, तो तुम्हें फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई समझ में लॉजिक, तो भाई समझ आई लॉजिक, तो करके दिखा रहे ना, बातें तो कर ही नहीं सकते। तो चलो ठीक, 4 तक का कर रहे हैं, 1 का फैक्टोरियल + 2 का फैक्टोरियल, आंसर क्या आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। अब देखो कैसे, सर इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, इसको हटा दिया हमने। अच्छा, ये नंबर प्रिंट होगा, इसका फैक्टोरियल निकाल रहे हो, 1 का फैक्टोरियल निकाल रहे हो, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो 1 का फैक्टोरियल निकाला, चलो ठीक है, 1 चला गया। जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हो, जो वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट भी कर दो। नहीं कर सकते क्या, कर सकते कि नहीं, प्रिंट कर दो उसकी वैल्यू को, क्या सम में पड़ा हुआ है वो, कॉमा एंड = 2, प्रिंट कर दिया। तो ये फैक्टोरियल वैल्यू को प्रिंट भी कर देगा। चलाओ इसको, 5 कर दिया, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120, आपस में ऐड कर दो सबको, 153 आ गया। हालांकि ये पीछे नंबर दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें तुम्हें सिखा दिया कि पीछे चल, अब समझ में आया। अच्छा, अब कोई पूछेगा इस फंक्शन का, इस कोड का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। इसको मैंने कर लिया ऐसे, ये, और मैंने इसको कर लिया यहाँ पर टू द करंट पेज, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। प्लीज प्लीज मैंने इसे नीचे कर दिया और इसके नंबर दे देता हूँ, प्लीज ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मैं पूछ नहीं रहा हूँ, पर तुम्हें आइडिया लग गया कि नहीं कैसे चलेगा। यहाँ से कंट्रोल जाएगा, पहले इसमें आएगा, फिर इसमें, मतलब सबसे पहले ये लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 9, फिर लाइन नंबर 16, फिर लाइन नंबर 17। अब 17 से जब ये जाएगा तो यहाँ जाएगा, इसको सॉल्व करेगा, और जैसे ही पहला स्टेप आएगा ये यहाँ से पहले ही स्टेप में कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर ये पूरा चलेगा। लेकिन लूप्स में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पूछा नहीं जाता, पेपर में लूप्स के ऊपर फ्लो एग्जीक्यूशन पूछा नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, छोटा स्टेप पूछ सकता, 3-4 स्टेप। अब यहाँ क्या है, 5 स्टेप अगर हमने चला दिए, हर 5 के अपने 4-5 स्टेप्स है, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन पेपर, बट तुम्हें आइडिया लग गया। अच्छा, तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लो कि जब हम ये सारे पॉइंट नोट करो, इट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। ठीक है, ये रूल्स हैज टू बी फॉलोड बाय एवरीवन इन केस ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। आई होप पृथ्वी इट इज क्लियर टू यू। जो चीज समझ में नहीं आया पूछ लिया करो। और ये मैं कल पूछूंगा, टुमारो देयर विल बी अ क्वेश्चन, आई वुड आस्क यू, प्लीज नोट इट डाउन। तो ये आज की